सेकेंड फेज में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते योगी सरकार ने शादी समारोह में थोड़ी ढील दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में मेहमानों की संख्या तो आधी कर दी है, पर डीजे और बैंड बाजा पर कोई रोक नहीं रहेगी। हालांकि पहले इस पर भी पाबंदी लगा दी थी। सरकार की इस बंदिश ने कोरोना दौर में शादी के सीजन में गेस्ट हाउस, कैटरर्स के कारोबार पर खासा असर डाला है। इससे पहले लॉकडाउन के चलते वेडिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। उधर सीजन में जिन परिवारों में बेटे बेटियों की शादियों की तारीखें फाइनल हो गई हैं, वो खासे टेंशन में हैं, क्योंकि पहले की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने मेहमानों को शादी के कार्ड बांट दिए, लेकिन अब सरकार ने मेहमानों की संख्या घटाकर आधी कर दी है। ऐसे में अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, किसे बुलाएं और किसे मना करें। इससे उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आई इंडिया संवाददाता बबलू सिंह चौहान ने कैमरामैन समीर अख्तर के साथ गेस्ट हाउस के संचालक, कैटरर्स एवं परिवार वालों से बातचीत कर उनकी दिक्कतों का हाल जाना। सबसे पहले संवाददाता ने गेस्ट हाउस संचालकों से बात की। गेस्ट हाउस संचालकों का कहना है कि लॉकडाउन में पहले ही वेडिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से चरमरा चुकी है। बड़ी मुश्किलों से उनका कारोबार दोबारा होने वाला था, लेकिन रही सही कसर अब पूरी कर दी। इससे ये सीजन भी पूरी तरह से चौपट हो गया है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन का पालन तो करना ही होगा। आइए जानते हैं क्या कहते हैं गेस्ट हाउस संचालक। अब धंधा तो वैसे ही 6 महीना से पहले बिल्कुल जो पहले जो बुकिंगें थी, जब उस टाइम में जब लॉकडाउन का आदेश हुआ तो सब बुकिंग आगे बढ़ गई, तमाम शादी कैंसिल हो गई। अभी जब शुरुआत हुई तो पहले 200 आदमियों के लिए था, अब की लगन बहुत कम है, हर लगन में 100 आदमी बढ़ रहे हैं। अब एकदम जो ये आ गया है कि 100 आदमी, तो मजबूरी है शासनादेश का पालन कराना है। हमने संबंधित पार्टियों को सबको जो है ये शासनादेश का एक कापी है, ये सबको अवगत करा दिया है कि शासनादेश के जो हिसाब से आपको पालन करना होगा। अब डीजे बाजे के लिए हमने पार्टियों से कह दिया कि अब आप ये परमिशन ला के हमको देंगे तो हम बजाने देंगे। नहीं, बिना परमिशन के, क्योंकि शासनादेश है, उसके खिलाफ काम नहीं। देखिए, शादी एक ऐसा होता है, इसमें सैकड़ों लोग इन्वॉल्व होते हैं। कहीं सफाई कर्मी से लेके बैंड बाजा से लेके खाना बनाने, लाइट वाले, रोड लाइट वाले, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। सब गरीब तबका होता है, वो सभी लोग प्रभावित से हुए हैं, सबके काम रुक गए हैं। ये तो हमको सर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जैसे पहले हमने किया था, गेस्ट हाउस का पूरा सेटअप बनाया था, बुकिंग पहले से हुई थी। ये अभी ये शासनादेश आ गया है, तो ये 2 दिन में जिसकी लड़की की शादी है या जिसके लड़के की शादी है, उसको भी दिक्कत आ रही हैं। और उसने जैसे कार्ड बांट रखे हैं, जैसे 200 कार्ड बांट रखे, 200 आदमी की परमिशन था, 100 आदमी का हो गया है। तो वो हम पे कह रहा है भैया ये हम कैसे करें, हम उसको मना कर रहे हैं। तो वो भी हमसे कह रहा है कि भैया बड़ी समस्याएं हो रही हैं, अब कैसे किया जाए। हमने मना किया है तो लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमने कार्ड बांट रखा है, हम क्या करें। और पिछली बार लॉकडाउन में भी हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, पहले से बुकिंग थी वो भी कैंसिल हो गई। अब दोबारा सेटअप तैयार किया, उसके बाद भी ये दिक्कतें आ रही हैं। ये है सब बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे डीजे का भी परमिशन मुश्किल से मिल रहा है, बैंड बाजा भी कह रहे हैं बंद हो गया है। ये सब है। और हलवाई जैसे 400 लोगों को खाना बनाता है, उसके बाद लेबर बुलाता है, वो सब लेबर मना कर रहे हैं, वो सब यहाँ खड़े होकर पैसा मांगते हैं। तो हम लोग कहाँ से पैसा लाएं। ये तो तंगी बदहाली आ रही है धीरे धीरे, क्या करें। कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी के बारे में संवाददाता ने बेटी के पिता से बातचीत की तो उनका दर्द छलक आया। उनका कहना है कि पुरानी गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने शादी की तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन अब सरकार ने मेहमानों की संख्या सीमित कर दी है। इससे उनके सामने समस्या आन पड़ी है कि वो किसे बुलाएं और किसे नहीं। हाँ जी, हमने 3 बार जो है इसको शादी लॉकडाउन की वजह से हमने कैंसिल किया है जी। एक 20 अप्रैल थी और जून में थी 2 तारीखें, 15 जून थी। और अब ये शादी हमारी जो है जो 25 नवंबर को हो रही है। शासन द्वारा आदेश यही हुआ है कि मतलब 100 आदमी से अधिक होना नहीं है। जो हमने पहले से कार्ड बांट रखे हैं, तो हमारे मेहमान आ रहे हैं और हम उनको मना कर रहे हैं, तो हमको बहुत बड़ी समस्या आ रही है। हमारी शर्मिंदगी मतलब जो है महसूस हो रही है। इसका क्या किया जाए। दिक्कत जैसे डीजे वगैरह है और हलवाई वगैरह है और जैसे तुम्हारा रोड लाइट वगैरह है, यहाँ सब दिक्कतें हैं। इसमें मतलब इस अटेंडम जो है, ये कानून लागू जो हुआ है, इसमें हमको अटेंडम जो है दिक्कत हुआ है। हाँ, क्यों लाल बाग जाइए, वहाँ तो निकलने के लिए जगह भी नहीं मिलती है।
और शादियों में केवल पाबंदी लगाए हैं। ये क्यों लगाए हैं? हाँ, ये जो जीवन में एक बार होती है और इसी शादी पर्व पे मेहमान हमारे एक दूसरे से मिल पाते हैं, बीच में मिलने का समय ही नहीं मिलता है। जो उनको मना करते हैं, कहते हैं भैया एक जो है एक आदमी आना, और कुछ हकबका भी जाते हैं, मतलब जो है कि मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक बार कार्ड दो बुलाओ और उनको फिर मना करो तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। हाँ, डीजे की तो परमिशन मिली है। वहीं दूसरी ओर कैटरर्स का कहना है कि कोरोना दौर के सीजन ने लोगों को भुखमरी के कगार पर ला दिया है। वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग इन दिनों मुसीबत के दौर से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या पर किसी को ध्यान नहीं है। बस यही काम करते हैं, यही कारीगरी का हलवाईगिरी काम। और आज 25 से लगा के 11 दिसंबर तक काम है, लेकिन किसी के पास सारी डेटे बुक हैं, हमारे पास केवल 2 ही 3 डेटे बुक हैं। सर पहले ज़्यादा काम मिलते थे, ज़्यादा लोगों का खाना बनता था, तो हम लोग ज़्यादा थोड़ा कमा लेते थे। 10-20 आदमी में 7 काम करते थे, उनकी रोजी रोटी चलती थी। अब अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहे हैं, यही दिक्कतें हैं सर। परेशानियाँ सर बहुत हैं, क्या बता सकते हैं इसमें। तो हम लोग तो आत्मनिर्भर बने हैं, काम मिले जाए, काम करते रहें, आराम से पैसा मिलता रहेगा। अब जब काम ही नहीं मिलेगा, आदमी का भोजन ही नहीं होगा, तो हम लोग कहाँ काम करेंगे, कौन करवाएगा? सर अब हम क्या बता सकते हैं, ये तो सरकार के उस पर है, जहाँ पे मान लो उनकी सरकार, उनका सिस्टम है, उनके नेता हैं, आए जाएँ कुछ हो। अब जब मान लो शादी ब्याह है, हम तो कारीगर हैं, मजदूर हैं, जैसा ऑब्जेक्शन लग जाएगा वैसा हम लोग करेंगे। नुकसान बहुत बड़ा नुकसान साहब है उनका भी। मान लो कारीगर हैं, वो हमारे साथ हैं, नहीं तो कल किसी और के साथ चले जाएंगे। पहले साहब नॉर्मल जो पार्टी होती थी तो 200-300 आदमी की होती थी, और आज बढ़िया से बढ़िया पार्टी 200 आदमी पे जा रही है, 100 आदमी पे जा रही है। पहले किसी का जन्मदिन होता था, उसमें भी 200 आदमी लगते हैं, खाना बनता था। आज शादी ब्याह में 100, 150 आदमी का बन रहा है। जब आदमी ज़्यादा होते थे तो पैसा ज़्यादा मिलता था, ज़्यादा आइटम बनता था। जब आदमी कम है तो क्या आइटम बनेगा, क्या पैसा होगा। समस्या यह है, पहले 40-50 कारीगर काम करते थे, अब तो ये होता 1000 आदमी खाना है, जैसे 1500 आदमी खाना है। अब ये शासन से आदेश हो गया परसों, तो ये 100 आदमी 50 आदमी का खाना रह गया, तो कारीगर भी कम लगाने पड़ रहे हैं, और जो बुक थे वो भी बहुत दिक्कत कर रहे हैं, अब किसको लगाएं किसको ना लगाएं। तो इससे बहुत सी समस्याएं हैं जो कि मतलब नहीं समझ पा रही। जब हम लोगों का जैसे पहले बुक थे 40 आदमी बुक रहा है, अब तो 5-6 आदमी जाएँ, उससे मतलब आदमी जो पहले से बुक रहा है उसके पास भी बहुत समस्याएं हैं। वो कहता हम काम करेंगे, अब किसको लगाया जाए, किसको ना लगाया जाए, बस यही सारी समस्याएं हैं। परेशानी है, कहते जब काम नहीं है तो पैसा नहीं है, भाई जिस हिसाब से काम करेंगे उसी हिसाब से तो पैसा होगा। ये समस्याएं हैं, बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। पार्टी वाले भी परेशान हैं, डीजे परमिशन, कहीं बैंड का परमिशन, ये सब परमिशन लेना पड़ रहा है। और गेस्ट हाउस में हम लोगों ने बता दिया है पार्टी से कि 100 आदमी के ऊपर कोई अलाउ नहीं है यहाँ। हाँ, बैनर भी लगाए हैं। दिक्कत सब लेबर परेशान है, मारा घूम रहा है। 2-4 महीने पहले से भी परेशान है, इस समय फिर परेशान है, यही सब दिक्कत आ रही है। अरे यहाँ कम से कम 20-30 आदमी जुड़े हैं और 50 लोग रोजगार में जुड़े हैं, लाइट वाले हैं, वेटर हैं, कारीगर हैं, ये सब जुड़े हैं। सब पे संकट आ रहा है, सब बहुत परेशान। अब जब उनका काम नहीं मिल रहा है क्या करें, भूखों मर रहे हैं। सब कहूँ भीड़ रहती है, और गेस्ट हाउस में भी अब जब 100 आदमी का परमिशन होगा कहाँ से इनको रोजी मिलेगी। पहले से जो पहले कार्यक्रम हो रहे थे उनमें 500-400 आदमी का दावत होती थी, सब आदमी को रोजी मिलती थी। अब ये सब संकट आ रहा है, परेशान। ज्यादातर नेताओं ने युवा शक्ति को मात्र भीड़ समझकर युवाओं को छला, लेकिन अब और नहीं। लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के युवा प्रत्याशी ब्रिजेश कुमार सिंह का कहना है कि युवा भीड़ नहीं नेतृत्व है, युवा ही देश का भविष्य है। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, रायबरेली एवं प्रतापगढ़ के सभी सम्मानित स्नातक मतदाताओं से निवेदन है कि ब्रिजेश कुमार सिंह का समर्थन करें और उन्हें सफल बनाएं। ब्रिजेश कुमार सिंह का वचन है कि यदि आप उन्हें विधान परिषद पहुंचाते हैं तो वो युवाओं और बेरोजगारों का स्वर सड़क से सदन तक उठाएंगे। मतदान केंद्र पर दी गई लेखनी का प्रयोग कर बैलेट पेपर पर दूसरे स्थान पर अंकित ब्रिजेश कुमार सिंह के नाम के सामने 1 लिखकर अपने मत का सार्थक प्रयोग करें और परिवर्तन के साक्षी एवं सहभागी बने। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।